मोदी तो सब बढ़िया काम कर रखा है। हमारे यहाँ के जितने गरीब आदमी सब घुमा दिए हैं, सब घूम रहे हैं, चक्की तरह घूम रहे हैं। आज पेन कार्ड लाओ, आज स्वास्थ्य कार्ड लाओ, आज फलाना कार्ड लाओ, आज तुम्हारा कार्ड ऑफलाइन नहीं। हम हुए ही बेरोजगार बीजेपी सरकार में, और हम बेरोजगार हैं तब से बीजेपी की सरकार में। जहाँ वो दावे करती कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो हमें तो लगता नहीं कि वो रोजगार दे रहे हैं या दे पाएंगे बीजेपी वाले। काम था, बुक्स का काम है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में सप्लाई करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेके आज तक अभी तक मैंने एक बुक्स अपने घर से बाहर नहीं निकाली होगी। अब मैं रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ। उत्तराखंड में इस वक्त मौसम जो है बहुत सर्द है और तापमान में दिनों दिन गिरावट हो रही है। बरसात आप देख पा रहे हैं, कुहासा आपको दिखाई दे रहा है, जंगल का ये पूरा नज़ारा। लेकिन इस बीच अगर इस सर्द मौसम में कुछ तपिश है तो वो राजनीति की है, क्योंकि यहाँ चुनाव है और तपिश और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब हम हॉट सीट में आते हैं। हम सल्ट विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ के गांव-गांव जाकर लोगों से उनके मूड को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मिजाज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हम इस सिलसिले में नैकड़ा गांव में आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के युवा और यहाँ के जो वोटर्स हैं हमारे बीच में मौजूद हैं। आग यहाँ पर ताप रहे हैं और इनसे हम बात करते हैं कि आखिर किसकी सरकार या कौन सा विधायक सल्ट से जो है चुना जाना है। क्या नाम है सर आपका? नारायण दास शर्मा। अच्छा, मुझे ये बताइए आपकी क्या लग रहा है, इस बार सल्ट अपने आप में हॉट सीट है। इतनी हॉट सीट है कि कांग्रेस अपना चेहरा तक यहाँ डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। हालांकि बीजेपी ने एक बार फिर से महेश जीना पर विश्वास जताया है। क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है इस बार सल्ट में? देखिए, जब तक कांग्रेस पार्टी का चेहरा कोई सामने नहीं आता तब तक इस बारे में तो अभी कहना मुश्किल है। अब अगर वो महेश जीना पहले भी विधायक रह चुके हैं, बीजेपी अभी हर किसी की जुबान पर मतलब चल रहा है कि बीजेपी 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 है। तो सबसे बड़ी जो हमारे साथ यहाँ पर समस्या है वो रोड को लेके है। इतने साल हो गए, हमारे यहाँ की जो कच्ची रोड हैं जो पीडब्ल्यूडी के अंडर में, अभी तक वो पक्की नहीं हुई है और उसके ऊपर उन लोगों का कोई फोकस नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में जितनी भी रोडें हैं वो 6-6 महीने के अंदर पक्की हो गई हैं, डामर हो गया है, उनका डामरीकरण हो गया है। तो कम से कम वो हमारे यहाँ से अगर लोग बाग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मैं हूँ, कोई भी हो, XYZ, तो कम से कम वो हमारी इन सीटों, ये जो सड़कों की समस्याएं हैं, तो उनका भी ध्यान रखें। ये उत्तराखंड में बीजेपी की आनी चाहिए, लेकिन सल्ट जैसा जो क्षेत्र है, जो विकास पहले लोग देख रहे हैं, जो किए हैं, तो कांग्रेस के द्वारा, रणजीत रावत जी के द्वारा हुए थे। अभी जीना जी के का आना भी ज़रूरी है दोबारा। ऐसा कि उनका आना ज़रूरी इसलिए है कि जो काम वो कर रहे थे या जो आधे में छूट रखे हैं, जब वो आएंगे तो काम दोबारा से सुचारू रूप से तभी चल सकते हैं। सरकार बदल जाएगी तो आपको तो पता ही है, खेटपेट चलती रहती है ऊपर नीचे, पुराना काम सब भूल जाते हैं, फिर सब काम छोड़ देते हैं। तो उनका आना भी ज़रूरी है, लेकिन जो विकास पुराने हुए हैं उन विकासों को देखते हुए रणजीत रावत जी का भी आना ज़रूरी है सल्ट में। जैसे मतलब सल्ट विधानसभा इतना पिछड़ा एरिया था कि हम जैसे लोग हैं, युवा हैं, हमें जाना पड़ता था किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, या तो भिकिया सिंह जाते थे, रानीखेत जाते थे, अल्मोड़ा जाते थे। अल्मोड़ा जाना मतलब आज की डेट में भी इतनी अच्छी रोडें हो चुकी हैं, हॉट मिक्स रोडें हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, अल्मोड़ा तक। अगर आज भी हम जाते हैं तो हमें मतलब अगर यहाँ से सुबह बस निकलती है अल्मोड़ा वो वाली सल्ट वाली, तो उसमें हम 6:30 बजे यहाँ से निकलते हैं तो 2, ढाई, 3, 4 बजे वहाँ पहुँचते हैं। तो उसके बाद तो काम होना नहीं है, 2-2.5 हज़ार का रूम लेना है, खर्चा अपना होता ही है। तो उसके उन्होंने उस बीच में काफ़ी चीज़ें ये किया कि सल्ट में लेके आए, जैसे तहसील है, हाँ, काफ़ी डेवलप किया उन्होंने। अभी स्कूल भी देख लो कि बाकी तो पहाड़ की स्थिति है, भूगोल की स्थिति ऐसी है कि हर चीज़ एक ही आदमी या मतलब नेता ही करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें हमें भी करनी होती हैं। बताइए, रोड का यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो मोटर मार्ग है, ये तो बिल्कुल खस्ता हाल में है, कई जगहों पे गड्ढे हैं। जी, इसको लेकर के क्यों काम नहीं हुआ, इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई? मैं जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो डेली मुझे बाइक से जाना, अप डाउन करना पड़ता है। तो हमें ही पता है कि रोड कैसी, 4 व्हीलर वाले तो तब भी चल जाते हैं, लेकिन इतने कंक्रीट हैं सड़कों पे, समझ में नहीं आता किसी ने मतलब डंपर पूरा मतलब वहीं पे लुढ़का दिया है या मतलब ऐसी ज़मीन से पैदा हो रहे हैं। इतने कंक्रीट हैं कि अगर माना एक रोड को अगर ज़्यादा नहीं 100 मीटर के दायरे में अगर वहाँ कंक्रीट इकट्ठा करे तो अच्छे खासे एक बंदे की बिल्डिंग की छत डल जाएगी, इतना कंक्रीट है वहाँ। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। बीच में प्रधान संगठन और कुछ हमारे इधर के युवाओं ने ये पेशिया बैंड पे धरना प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद क्या हुआ, वो झाड़ू लगा रहे सड़कों पे, पैर झाड़ू लगा रहे, हमने भी खबर दिखाई थी। हाँ, दूसरे दिन वो फिर वही हाल कंक्रीट। और डेली एक्सीडेंट उस रूट पे, मतलब हमारे इस रूट पे होने ही होने हैं। सीधी सी बात है, अगर कंक्रीट पे अब रोड बनी है गाड़ियाँ चलने के लिए, लेकिन कंक्रीट पे गाड़ी चलेगी तो स्लिप तो मारेगी और गिरेंगे, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है।
चाहे अब इसमें चाहे हमारे मतलब जो नेता लोग हैं ये मतलब सोए हैं या जो कर्मचारी लोग हैं ये सोए हैं, भगवान जाने, ये तो वही जाने। सकता है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी सरकार ने इतना काम नहीं कर रखा, लगता नहीं है कहीं से कि इतना काम यहाँ पे हो रखा है। यहाँ पे जैसे ये रोडों की हालत ख़राब हैं और काफ़ी चीज़ें व्यवस्था ऐसी हैं कि जो यहाँ पे नहीं है। जैसे ये स्वास्थ्य सेवा केंद्र है DOL, उसमें भी कई वो हैं कि वहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं होते, एक्सरे नहीं होते, मशीनें हैं लेकिन वो ठीक से मतलब वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है एक्सरे करने वाले। तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पे डेवलप नहीं है। और इस बार वैसे अगर सल्ट से रणजीत राव जी आते हैं तो उनका अच्छा यहाँ रुझान है और उन्होंने काफ़ी काम भी किए थे यहाँ पे, और हमें लगता है कि वो अच्छा कर सकते हैं यहाँ के लिए। बाकी जो महेश जीना जी हैं वो लगते नहीं है, एक तो बिहारी नहीं है वो, इसलिए ज़रा उनका बिहार भी नहीं है। पहले जो उनके भाई थे वो ज़रा स्वाभाविक थे और मतलब सबसे बोलना चालना। महेश जीना जो है वो जनता के बीच में दिखाई देते हैं, अपने इलाकों में आते हैं, लोगों के बीच आते हैं। ना 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 ना, यहाँ जब चुनाव के दौरान ही आए थे, उसके बाद यहाँ कभी नहीं आए वो, और ना ही कहीं गांव-गांव में गए, ना किसी का हालचाल पूछा और ना ही यहाँ के कामों पे फोकस किया। बस जिस टाइम पे चुनाव थे उसी टाइम पे वो ज़्यादा दिखाई दिए, उसके बाद यहाँ आना जाना बंद हो गया उनका। बीजेपी जो है वो तो मोदी जी को आगे रख करके, मोदी जी के केंद्रीय योजनाओं को आगे रख के चल रही, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? उससे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अब क्या करें, महंगाई इतनी है। जो 100 रुपये का तेल था वो सीधे 200 का हो गया। अब जैसे कि कोई गरीब परिवार है, अब वो ऐसे काम वाम करके घर चलाते हैं, लेकिन उनके लिए तो ये समस्या का विषय है कि ये मतलब इतना जो वो है महंगाई है। अब जो इंसान पहले 100 में खरीदता है वो 200 में खरीदेगा, तो फिर थोड़ा वो हो ही जाता है ना, उसकी बचत हो पाएगी। इसलिए काफ़ी समस्या है कि जो बीजेपी सरकार में आई। मैं ब्लॉक में जॉब करता था, विकेशन ब्लॉक में, तो बीजेपी की सरकार में ही मैं मतलब बेरोजगार हुआ हूँ। विकेशन ब्लॉक में था तो जैसे ठीक है हम टेंडर बेस पे हैं तो मतलब उत्तराखंड के ही, डोमिसाइल हमारा यहीं का हुआ, जन्म हमारा यहीं का हुआ, लेकिन हम हुए ही बेरोजगार बीजेपी सरकार में। हमारा टेंडर ख़त्म हुआ तो उस टाइम पे वो थे मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र रावत जी, तो हमारा टेंडर रिन्यूअल होना था, क्यों बेरोजगार तो हम भी हो ही रहे। 450 से ज़्यादा हम एम्प्लॉय थे, हमको सारे जितने भी लोग थे हम सब बेरोजगार हो गए। हमारा टेंडर रिन्यूअल ही नहीं हुआ और हम बेरोजगार हैं तब से बीजेपी की सरकार में। जहां वो दावे करती कि हम रोज़गार दे रहे हैं, तो हमें तो लगता नहीं कि वो रोज़गार दे रहे हैं या दे पाएंगे बीजेपी वाले, क्योंकि बेरोजगार हूँ। अच्छा खासा अपना काम था, बुक्स का काम है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में सप्लाई करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेके आज तक अभी तक मैंने एक बुक्स अपने घर से बाहर नहीं निकाली होगी। अब मैं रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ। ये कंडीशन है बीजेपी सरकार में। इलाके के बारे में, सल्ट के बारे में इलाके के बारे में क्या सोचते हैं आप बताओ? क्या राय रखते हैं, कितना विकास हो पाया आपके इलाके में? इलाके में जब से ये रोड आई तब से क्या विकास है यहाँ बताओ? सभी देख रहे हैं। आज आप कोई ऐसा कोई खास विकास नहीं है। हमारा तो लौंडे सब बेरोजगार बैठे, ब्लॉक में था वो भी निकल गया, और क्या कर सकते हैं, सब खाली है बस। अब महंगाई है तो सबके लिए, मेरे लिए भी है। अब बाकी आप देखो सरकार किसी आई है वो जाने। विधायक साहब के बारे में क्या मानना है आप, जो महेश जीना यहाँ? अब महेश जीना तो देखो कुल 2 साल 2.5 साल को रहा यहाँ। अब उसका पता तो आप चले जब आ जाएगा तो। नहीं, पहले तो आप लोगों ने जिताया ना महेश जीना को उपचुनाव में। अरे हम ये हमने जीता है, इतना उन्होंने जिताया, जीता फिर वो ठीक ही हुआ। अब जिन लोगों को दिया उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं दिया उनके लिए ठीक नहीं है। रणजीत रावत का दौर अच्छा था या अभी जीना का दौर? रणजीत का तो पहले अच्छा दौरा था, उसका दौर तो पहले अच्छा था। उसके जितने भी यहाँ चीज़ें हैं सब उसी के बनाए हुए हैं, जो पंचायत घर हैं और जो जल मिलन केंद्र हैं, जो पुले हैं, ये मतलब ग्राम सड़क में जो पुल, ये सब उसी के हैं ये, और बाकी बतौर नहीं है, कोई नहीं है। मोदी जी के बारे में क्या राय रखते हैं? मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं? मोदी तो सब बढ़िया काम कर रखा है। हमारे यहाँ के जितने गरीब आदमी सब घुमा दिए हैं, सब घूम रहे हैं, चक्की तरह घूम रहे हैं। आज पेन कार्ड लाओ, आज स्वास्थ्य कार्ड लाओ, आज फलाना कार्ड लाओ, आज तुम्हारा कार्ड ऑफलाइन नहीं हुआ, आज ये नहीं बन नाते हैं गरीब गुरूब टूट। मोदी जी तो फ्री राशन का बात कर रहे हैं कि आप लोगों को फ्री राशन वो हमें वो फ्री का राशन मत दे, और चीज़ों को शर्त करे, तभी तो हमारी खेती बंजर है। बैल को व्यापार बंद हो गया है, और क्या कर सकते हैं। मोदी जी को उनने तो सब अच्छा चला रखा है, इतनी बीमारी चला रखी है, और भांजो किसी का इलाज है नहीं। इलाज है तो उसको अस्पताल में फ़ौरन मार दो,
जयराम जी की। अच्छा देख रहे हैं ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो तजुर्बा है, वो बोल रहा है सीधे तौर पर नहीं, व्यंग और तंज के लिहाज से बोल रहे हैं। और रायशुमारी पर उत्तराखंड की जो हॉट सीट है सल्ट, उसका मिजाज क्या है, यहाँ से कौन चुनकर जो है विधानसभा जाने वाला है, इस पर हमारी ये कवरेज, ये पड़ताल, लोगों से उनके मन की बात आगे भी जारी रहेगी। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर आए हैं तो अभी रायशुमारी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।